Hello students, welcome to the channel Speak and Span Learning. Here we are covering class 6 English course book IDs. Chapter number 5, The Adventures of Tom Sawyer. The Adventures of Tom Sawyer is very famous one. It is written by Mark Twain. The Adventures of Tom Sawyer is a novel about a young boy growing up in a town along the Mississippi River in Missouri, USA, where Mark Twain grew up. मतलब मार्क ट्वेन जो इस नॉवल के राइटर हैं वो जहाँ रहते थे वो मिसिसिपी रिवर के पास मिसौरी सिटी में रहते थे जो कि यूएसए में है और उन्होंने एक नॉवल क्रिएट किया जिसका नाम रखा एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। और ये जो टॉम सॉयर है ये है तो क्रिएशन, इट्स नॉट अ रियल कैरेक्टर, बट ये सारा क्रिएशन जो है उन्होंने अपने ही मिसौरी सिटी से रिलेटेड बनाया है। तो टॉम सॉयर जो है मिसौरी में रहता है। Now we can start it. The author of The Adventures of Tom Sawyer was a famous American author and humorist. Humorist का मतलब होता है जो ह्यूमर क्रिएट करते हैं और ऑथर मतलब किसी भी कहानी को लिखने वाले लेखक। तो मार्क ट्वेन एक ऑथर एंड ह्यूमरिस्ट थे जो कि बहुत ही फेमस थे इन अमेरिका। हिज रियल नेम वाज सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस. He was born in November 1835 and died in April 1910. His most famous books are The Adventures of Tom Sawyer and Adventures of Huckleberry Finn. So The Adventures of Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn are very famous ones. तो हम लोग यहाँ पे टॉम सॉयर की स्टोरी देखने जा रहे हैं। The Adventures of Tom Sawyer का एक छोटा सा पार्ट हमारे बुक में दिया हुआ है। उससे पहले हम देखेंगे वर्ड्स टू नो। सो फर्स्ट वर्ड इज ड्रैट. ड्रैट इज एक्सक्लेमेशन, मतलब जब हम अ वर्ड दैट शोज यू आर अनॉयड, जब आप चिड़चिड़ा जाते हैं, किसी चीज़ को नहीं पसंद कर रहे, इरिटेट हो रहे हैं, तो हमारे मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं। तो ड्रैट भी उन्हीं में से एक वर्ड है। स्क्रफलिंग. स्क्रफलिंग इज एडजेक्टिव मीनिंग अ लो नॉइज मेड बाय समथिंग मूविंग अराउंड. जब कोई अचानक एकदम जल्दी लेकिन छुप कर कहीं जाता हो, चलता हो, तो वो जो लो साउंड आती है दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्रफलिंग. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रफी. स्क्रफी इज एडजेक्टिव मीनिंग डर्टी और अनटाइडी इन अपीयरेंस, बहुत ही गंदा संदा दिखना. नेक्स्ट इज प्रोटेस्टेड. Protested is verb meaning an expression of strong disagreement, opposing to something. Protested मतलब मना करना, रिफ्यूज़ करना, जो नापसंद हो बिल्कुल बचाव करना. Urgently is adjective meaning in a way that needs to be dealt with immediately. Urgently मतलब कि किसी चीज़ को एकदम बहुत ज़रूरी है कि तुरंत उस पर एक्शन लेना, उस चीज़ को हम लोग urgently बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज हुकी. हुकी इज एडजेक्टिव. हुकी का अभी न्यू फॉर्म आ चुका है दैट इज HOOKY. तो हुकी को हम लोग HOOKY मतलब ई को इरेज करके भी जो हुकी होता है वो भी यही है, सेम हुकी है. इट इज़ एडजेक्टिव मीनिंग टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन. जब हम स्कूल से बिना किसी की परमिशन के अगर स्कूल से बाहर घूम रहे हों तो उसे हुकी कहते हैं. Cheekily is adjective meaning in a way that is rude but amusing. Rudely जब हम अगर किसी चीज़ को बहुत ही बेरुखी से पेश आए लेकिन फिर भी वो अच्छा लगे, that is cheekily. Next word is lick, which is verb meaning it is informal way of speaking. To defeat someone easily, किसी को आसानी से हरा देना उसी को लिक कहते हैं और ये इनफॉर्मल वे है. इसको हम लोग फॉर्मली लिक वर्ड को यूज़ नहीं करते, ऐसे लिक का यूज़ किसी और सेंस में होता है, बट यहाँ पे किसी को इजीली हराना है. रिटॉर्टेड इज़ वर्ड मीनिंग टू रिप्लाई क्विकली इन एन एंग्री और ह्यूमरस वे. किसी को एकदम गुस्से में या फिर मज़े में बहुत ही फ़नी वे में अगर हम किसी को जवाब देते हैं तो उसे रिटॉर्टेड कहते हैं. रिप्लाई करना, सडनली रिप्लाई करते हैं उसी को रिटॉर्टेड कहेंगे.
Jauntily is adjective meaning in a way that shows you are confident and pleased with yourself. जब कोई अपने में ही बहुत मज़ा कर रहा हो और कुछ कहे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, that is called jauntily, मतलब happily. Cunningly is adjective meaning able to get what you want, especially by tricking someone. अगर किसी को हम अपनी चालाकी से अपनी बात को मनवा लेते हैं तो उसे cunningly कहते हैं. Reluctance is noun meaning hesitating before doing something. किसी काम को करने से पहले हिचकिचाना या घबराना, उसी को reluctance कहते हैं. Next word is jeer. Jeer is verb meaning to laugh at someone or shout rude remarks. मजाक उड़ाना. जब हम किसी की हंसी उड़ाते हैं उसे ही कहेंगे jeer. तो अब हम सारे words भी हमने देख लिए हैं और ये मज़ेदार सा a part of novel The Adventures of Tom Sawyer के लिए हम ready हैं. So let's start the reading. Aunt Polly looked over her spectacles and called out as loudly as she could, "Tom, Tom!" There was no answer. तो आंट पॉली जो है अचानक से अपने स्पेक्टिकल्स मतलब अपने चश्मे को थोड़ा ध्यान से देखती है चश्मे से और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, टॉम टॉम, लेकिन वहाँ कोई भी जवाब नहीं मिलता है. Drat that boy, she muttered to herself, always up to some mischief. This time I'm going to catch him for sure. और फिर वो अपने आप से ही मटर्ड मतलब धीरे धीरे फुसफुसाना, वो अपने आप से ही बातें कर रही है और कहती है ड्रैट मतलब गुस्से में चिल्लाती है कि ये लड़का तो वो हमेशा कुछ ना कुछ मिस्चीव यानी बदमाशी कुछ ना कुछ बदमाशी करता ही रहता है. इस बार मैं उसे अच्छे से पकड़ूंगी. She went to the window and called out again, "Yoo-hoo, Tom!" और इस बार वो फिर से विंडो के पास जाकर ज़ोर से चिल्लाती है टॉम के लिए. Just then she heard a scuffling sound behind her. और तभी उन्हें ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई जा रहा हो, कुछ किसी के रेंगने की आवाज़ आ रही है. She quickly turned around and grabbed a scruffy little boy by his collar. तो वो अचानक से क्विकली एकदम तुरंत पीछे मुड़ती हैं और उस लड़के के कॉलर को ज़ोर से पकड़ लेती है. ग्रैब मतलब पकड़ना. It was Tom who was trying to escape without being seen by his Aunt Polly. और ये और कोई नहीं टॉम ही था जो आंट पॉली से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था. escape मतलब बचना. Aha, got you. Where have you been, Master Tom? Aunt Polly shook Tom hard. What were you doing in the closet? अब आंट पॉली उसे कॉलर तो पकड़ा ही हुआ था और ज़ोर ज़ोर से उसे हिला हिला कर और पूछ रही है, गुस्से में पूछती है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, कहाँ थे अब तक मास्टर टॉम, कहाँ गए हुए थे और तुम क्लोसेट में क्या कर रहे थे. क्लोसेट हम कह सकते हैं अलमारी, छोटा सा. ओके, nothing at all, protested Tom. I have only just come from school. तब टॉम ने अपना बचाव करते हुए बोला, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, मैं तो अभी स्कूल से आ रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कहीं था ही नहीं. What do you have on your face? Aunt Polly demanded. फिर आंट पॉली ने उसने चेहरे को देखा और उससे पूछने लगी, तो ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा हुआ है. I don't know, Aunt, said Tom. अब टॉम बहुत ही सराफत से कहता है कि मुझे नहीं पता. Well, if you don't, then I do. You have been stealing jam again. 100 times ever I told you not to put your greasy fingers into the jam jar. I'm going to skin you alive, snapped Aunt Polly, holding tight on to Tom's shirt. और जब टॉम ने जवाब नहीं दिया, उसने कहा कि मुझे नहीं पता, तब आंट पॉली बोलती है, तुम्हें नहीं पता तो मुझे पता है कि ये क्या है, तुम फिर से जैम की चोरी कर रहे थे. मतलब आंट पॉली को ज़रूर वहाँ क्लोसेट में जो जैम रखा था वहाँ से कुछ तो ऐसा सबूत मिला ही होगा कि इसने जैम टच किया है. और फिर वो आगे गुस्से में उसे और भी डांट रही है और कहती है, 100 टाइम मैंने तुम्हें 100 बार बता दिया है कि अपने गंदे हाथ से, ग्रीसी हैंड, ग्रीस लगे हुए हैंड या गंदे बोल सकते हैं, काला काले हाथ, अपने ग्रीसी फिंगर्स से जैम के जार को टच मत किया करो और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ. और ऐसा कह के आंट पॉली उसके शर्ट को एकदम ज़ोर से पकड़ लेती है. लुक बिहाइंड यू, आंट, क्विकली नाउ.
exclaimed Tom urgently. अब टॉम जो है अपना दिमाग लगाता है और उसने वो कहता है कि आंट जल्दी से पीछे मुड़ के देखिए. Aunt Polly whirled around and in that instant Tom struggled free and disappeared like a shot. और जैसे ही उसकी बातें सुनकर आंट पॉली पीछे मुड़ी, इतने ही समय में इंस्टेंट मतलब बिल्कुल पूरे मतलब तुरंत एकदम चुटकी बजाते ही इतने कम टाइम में किसी तरह आंट उनके हाथ से छूटकर वहाँ से ऐसे भाग गया जैसे पता ही नहीं कि वो कहाँ गया हो. Aunt Polly stood silent for a minute and then laughed to herself. Aunt Polly जो है खड़ी होकर थोड़ी देर शांत रही और 1 मिनट के बाद अचानक से हंसने लग गई. Drat the boy, I will never learn anything. It is the oldest trick in the book that I fell for, she said to herself. और वो खुद में जब हंसने लगती है तो अपने आप से बोल रही हो ये लड़का भी ना, ये तो सबसे ओल्ड ट्रिक है. मतलब ये तो हम सभी करते हैं. अगर हमें किसी चीज़ से बचना हो तो क्या, अरे पीछे देखो, इस तरह से बोल के हम वहाँ से भाग सकते हैं. तो आंट पॉली जो है खुद अपने आप पे ही हंस रही है कि मैं इस बच्चे की बात में कैसे आ गई. उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए एक ट्रिक खेला, मुझे पीछे देखने के लिए बोला और वो भाग गया. ओह बट ही इज़ द डियर बॉय आफ्टर ऑल. आंट पॉली फिर कह दी आखिर ये है तो प्यारा सा बच्चा. एंड माई डेड सिस्टर सन टू, और मेरी मरी हुई बहन का बेटा. तो इससे पता चलता है कि टॉम जो है उसकी मदर अब नहीं रही और आंट पॉली जो उसकी मदर की सिस्टर है, उनकी मौसी है, वही इसकी देखभाल कर रही है. इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर हिम. आई नो ही इज़ गोइंग टू प्ले हुकी दिस इवनिंग. और आंट पॉली कह रही कि मेरा तो ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी देखभाल करूं. अब मुझे पूरा पता है कि आज शाम को भी ये जो है भाग जाएगा खेलने के लिए. आई विल जस्ट हैव टू मेक हिम वर्क ऑन सैटरडे. और वो कहती मुझे कुछ किसी भी तरह कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि मैं इसे सैटरडे को काम करवाऊँ, क्योंकि वो शाम को भागेगा, वो पूरा खेलता रहता है, तो किसी तरह उसे काम में लगाना है. आंट पॉली लव्ड टॉम. आंट पॉली टॉम से बहुत प्यार करती थी. शी लुक्ड आफ्टर हिम वेल बट शी ऑल्सो मेड हिम वर्क अराउंड द हाउस टू हेल्प हर. आंट पॉली उसकी अच्छी देखभाल करती है, साथ साथ वो टॉम से घर के काम में भी हाथ बटाने को कहती है. जिम, अ स्मॉल colored boy, helped too, but Tom was always thinking of ways to get off without doing his course. और एक और बच्चा है जिसका नाम है जिम, जो छोटा सा बॉय है. जिम भी उनकी हेल्प करता है, लेकिन टॉम वो तो हमेशा किसी तरह काम से भागने की कोशिश करता रहता है, कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगाता रहता है. और CHORES कोर्स का मतलब होता है वर्क. दैट इवनिंग टॉम डिड प्ले हुकी. और जैसा आंट पॉली ने बताया था बिल्कुल वैसे ही उस शाम टॉम फिर से भाग गया खेलने के लिए. He was whistling, walking around, looking out for some fun and games. टॉम कभी whistling करता, मतलब सीटी बजाता, कभी इधर उधर दौड़ता भागता और मज़े करने के लिए अलग अलग खेल खेलने के लिए देखता रहता. Suddenly he saw a boy he had never seen before. अचानक वहाँ उसने एक ऐसे लड़के को देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था. This boy was well dressed. वो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था. Too well dressed for Tom's liking. और इतने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहना हुआ था, इतने अच्छे से वो इतना अच्छा दिख रहा था कि टॉम उसे पसंद करने लगा. Here was just the person with whom he could pick a fight. और यही वो लड़का था जिससे टॉम फाइट कर सकता था. मतलब उसके अच्छे कपड़ों को देखकर टॉम के दिमाग में ये आया कि मैं उसके साथ फाइट करूं, मैं उसके साथ झगड़ा करूं, लड़ाई करूं. Hey you, said Tom cheekily, I bet you can lick you. अब ये टॉम जो है अपने बदमाशी में उतर आया और वो जाके उसे कहता है hey, मैं तुमसे बेट मतलब चैलेंज करना कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ. You just try and see, retorted the boy, not a jot afraid. और वो बच्चा बिल्कुल तो थोड़ा सा भी उससे डरा नहीं और उसने तुरंत ही जवाब दे दिया
तुम बस ट्राई करो और देख लो। Soon the two boys were in a jolly old fight. और तभी थोड़ी देर में दोनों, जॉली मतलब होता है मज़े के लिए, दोनों मज़े करते हुए फाइट कर रहे थे। Tom struck the boy and soon both of them were rolling and tumbling in the mud, snarling and snatching each other like cats. और थोड़ी देर में दोनों लोग इस तरह से फाइट करने लग गए, कभी वो लोग एक दूसरे को खींचते, दोनों ज़मीन पे रोल कर रहे हैं, इधर से उधर गिर रहे हैं मड में, मड मतलब कीचड़ में गिर रहे हैं, एक दूसरे को स्क्रैच कर रहे हैं, मतलब नोच रहे हैं, तो कभी गिरा रहे हैं, कभी नोच रहे हैं, जैसे कि दो बिल्लियाँ लड़ रही हों। They pulled each other's hair and clothes, scratched each other's face and enjoyed covering themselves with dust. दोनों ही बच्चे कभी अपने एक दूसरे के बाल खींचते, कभी उनके कपड़े खींचते, तो एक दूसरे को नोचते हुए जो लड़ाई करते करते वो लोग बहुत ही मज़ा कर रहे थे कि इतने डस्ट में, इतनी मिट्टी में उन्हें खेलने को मिल गया था। When Tom got home that evening, Aunt Polly took one look at his clothes and said, "Been in a fight again, Tom? Well, you will just have to pay for it. You have to whitewash the entire fence tomorrow." जब टॉम घर वापस गया शाम को, आंट पॉली ने बस उसे एक बार देखा और एक नज़र में ही उसके कपड़ों को देखकर उन्होंने कहा, तुम फिर से फाइट कर रहे थे, फिर किसी के साथ लड़ रहे थे? इस बार तुम्हें इसके बदले पे करना पड़ेगा। और उसकी सज़ा ये थी कि आंट पॉली ने कहा कि तुम पूरे फेंस का मतलब होता है बाउंड्री, जो हम अपने घर के चारों ओर लगाते हैं, तो पूरे फेंस को कल तुम्हें वाइट वॉश करना है। वाइट वॉश मतलब पेंट करना है। तो ये टॉम सॉयर को पनिशमेंट मिला उस फाइट और उस कपड़ों को गंदे करने के लिए। आंट पॉली प्रोटेस्टेड टॉम। टॉम ने फिर अपना बचाव करते हुए आंट पॉली को बुलाया। टुमारो इज सैटरडे, आई हैड प्लान टू गो स्विमिंग। और वो बचाव में कहता है कि कल तो सैटरडे है, कल मुझे स्विमिंग करने के लिए जाना है, मैंने पहले ही प्लान कर रखा है। नो स्विमिंग टिल द फेंस इज डन, said Aunt Polly and refused to discuss it anymore. आंट पॉली ने किसी भी तरह का उससे डिस्कशन करने के लिए मना कर दिया और उसकी प्लानिंग को मना करते हुए सीधा कह दिया कि नो स्विमिंग, कोई स्विमिंग वगैरह नहीं होगा जब तक फेंस पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग टॉम वोक अप फीलिंग ब्लू। अगली सुबह टॉम जब उठा तो फीलिंग ब्लू मतलब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। देन ही रिमेंबर्ड व्हाई he had to whitewash the fence and couldn't go swimming with his friends. तो वो ऐसा बीमार जैसा फील क्यों कर रहा था, उसे याद आया, ओह ये सैटरडे था और उसे आज के दिन वहाँ फेंस को वाइट वॉश करना था और जिसके कारण वो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने नहीं जा सकता था। He hated the job, but there was no way out for Tom. ये काम तो टॉम को बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन टॉम के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आंट पॉली would trash him if he didn't finish it. आंट पॉली तो उसे छोड़ेगी नहीं अगर वो अपना काम पूरा ना करे। He groaned to himself and stepped out carrying the paint and a paintbrush. तो बहुत ही दुखी मन से इस तरह से वो एक एक कदम बढ़ाते हुए अपने हाथ में पेंट की बाल्टी और पेंट ब्रश लेकर आगे चला गया। Gloomily, Tom began to whitewash the fence, thinking of his friends who had gone swimming. Gloomily मतलब बहुत ही निराश होकर अब टॉम जो है वाइट वॉश कर रहा था फेंस को और साथ ही साथ वो सोच रहा था अपने उन दोस्तों के बारे में जो स्विमिंग करने गए होंगे। Just then, one of his friends, Ben, arrived. उसी वक्त वहाँ उसका एक दोस्त जिसका नाम बेन था वो आ गया। Tom, is that you? Working on a Saturday too? He said with a sneer. और अचानक से वो आकर बहुत ही चौंक कर वो कहता है कि टॉम ये तुम हो, सैटरडे के दिन भी काम कर रहे हो, मतलब सैटरडे तो छुट्टी का दिन होता है। शायद वो टॉम का मजाक उड़ा रहा था। टॉम थॉट क्विकली, टॉम ने तुरंत ही सोचा,
It would not do for his friends to know that Aunt Polly ruled him with an iron hand. और उसने सोच लिया कि वो अपने फ्रेंड्स को तो ये बात नहीं बता सकता कि आंट पॉली ने क्या किया है टॉम के साथ. Working? Oh no, he replied jauntily. तो उसे तो वो बात छिपानी थी कि किस तरह से आंट पॉली उसको दबाव देकर ये फेंस करवा रही है, फेंस को पेंट करवा रही है. तो उसने बात बदलते हुए जाउंटली मतलब एकदम खुशी खुशी कहा, वर्किंग? हाँ, काम? नहीं, ये कोई काम नहीं है. I am having a right old time splashing white wall on the fence. See, it is fun. He splashed the white paint all over the fence. और टॉम ने उसे दिखाने के लिए कहा कि ये तो बहुत ही मज़ेदार काम है कि वाइट वॉश फेंस के ऊपर अपने पेंट को, वाइट वॉश को स्प्लैश करना मतलब छींटना. ये देखो इसमें तो बहुत ही मज़ा आता है. और उसे दिखाने के लिए उसने सच में पेंट को फेंस के ऊपर स्प्लैश किया, छींट दिया. See, that looks like fine. Can I try? आज बेन, ये देखकर बेन बोलता, हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं भी कर सकता हूँ? No, sorry. Aunt Polly is very, very particular about the fence and you might just mess it up, said Tom airily. अब टॉम जो है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और वो उसे दिखावे में कह रहा है, नो बिल्कुल भी नहीं. आंट पॉली अपने फेंस को के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देती है. और अगर मैं तुम्हें दे दूँ, तुम कहीं मेसअप कर दोगे, तुम कुछ इसे गंदा कर दिए तो. और मे बी यू कुड इफ़ यू गिव मी समथिंग इन रिटर्न, ही सेड कनिंगली. फिर बहुत ही चालाकी से उसने कहा कि तुम्हें ये मिल तो सकता है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आई कैन गिव यू एन एप्पल, ऑफर्ड बेन. प्लीज़ टॉम, लेट मी पेंट जस्ट वन पार्ट. और फिर बेन ने उसे अपना एप्पल ऑफ़र कर दिया कि मैं तुम्हें ये एप्पल दे सकता हूँ, प्लीज़ मुझे एक छोटा सा पार्ट पेंट करने को दे दो. ओह वेल, ऑल राइट, सेड टॉम, मेकिंग अ ग्रेट शो ऑफ रिलक्टेंस. और ऐसा देने लग गया वो जैसे कि अरे ये तो बहुत ही वो नहीं दे सकता, जैसे बहुत बड़ी चीज़ है और वो अपनी ज़िम्मेदारी दे रहा है, उसे अपने फ़न को दे रहा है, तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंस शो करता है कि ठीक है दे देता हूँ. सो बेन took the brush and began to whitewash the fence with big bold strokes. तो अब बेन ने पेंट लिया और ब्रश से एकदम बड़े बड़े स्ट्रोक्स मतलब लाइन कह सकते हैं, मोटे मोटे धार बनाने लग गया फेंस के ऊपर. टॉम sat in the shade and munched on the apple, waiting for more victims to pass by. टॉम वहीं साइड में शेड में छाए में बैठ गया और आराम से एप्पल को मंच मतलब वो जब हम एप्पल खाते तो जो साउंड क्रिएट होता है ना उसे मंच कहते हैं. तो अपने एप्पल को मज़े से चबाने लग गया और साथ ही वो वेट कर रहा था कि और भी विक्टिम्स यहाँ से ज़रूर जाएंगी. विक्टिम का मतलब यहाँ पे है शिकार. कुछ और लोग ज़रूर आएंगे जो उसकी इस चालाकी में फंसेंगे, उसकी ट्रिक में, और उसके फेंस को पेंट करने में हेल्प करेंगे. And sure enough, they came. Many boys from the village passed by. और ये बात सही भी थी, वहाँ से बहुत सारे उस गांव के कई लड़के वहाँ से पास हुए. They stopped to jeer at him, but ended up painting a large part of the fence. तो जो भी वहाँ आता पहले तो वो टॉम का मजाक उड़ाते, लेकिन अंत में वही उसके फेंस के बहुत बड़े हिस्से को पेंट करते जाते. By the end of the day, the fence was quite done, and Tom was richer by a bag of marbles, a rat, a piece of string, some chalk, a key that had no lock, 6 firecrackers, a dog collar, a brass doorknob, and a fence with 3 coats of whitewash on it. आखिरकार एंड ऑफ द डे, जब दिन बीत गया और शाम तक वो फेंस पूरी तरह से पेंट हो चुका था और टॉम अभी पहले से ज़्यादा रिच और भी अमीर बन चुका था, क्योंकि टॉम के पास बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि एक बैग भर के मार्बल वो कंचे या अंटी जिसे हम कहते खेलते हैं बच्चे,
दैट आर मार्बल्स। एक किसी ने उसे एक रैट दिया था, किसी ने अ पीस ऑफ स्ट्रिंग मतलब धागा, खेलने के लिए कोई धागा, कुछ चौक और एक लॉक मिला था, किसी ने उसे लॉक दिया था जिसका की या चाबी भी नहीं था। 6 फायर क्रैकर्स या पटाखे मिले थे, एक डॉग कॉलर था, एक ब्रास का बना हुआ डोर का नॉब था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उस फेंस को पेंट करने के लिए लड़कों ने उसे दी, और साथ ही साथ वो पूरा का पूरा फेंस एक नहीं 3 कोट वाइट वॉश हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें थी टॉम की कमाई। Indeed, if the whitewash hadn't got over, he might well have bankrupted all the boys in town. अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद वाइट वॉश करने के लिए हो सकता था कि इसे जितने भी बॉय थे उस टाउन के वो सभी को बैंकरप्ट कर देता। बैंकरप्ट करने का मतलब होता है कंगाल कर देना, मतलब उनकी सारी चीज़ें वो ले लेता। क्यों, ये तो अच्छा हुआ कि वाइट वॉश हो गया। Tom stood back, satisfied, and observed his day's achievement. अब आराम से टॉम वहाँ बैठकर और देखता रहता है अपने अचीवमेंट को। उसने जो इस पूरे दिन में कमाया था उसे बहुत ही संतोष के साथ देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। Aunt Polly would be pleased with him that night. Yes, she was. तो और वो ये भी सोचता है कि आंट पॉली अब तो बहुत ही खुश होगी आज रात को। और हाँ, ये सही भी था, और आंट पॉली बहुत ही खुश होती है कि कैसे टॉम ने उस फेंस को इतनी अच्छे से पेंट किया। वेल Tom, that was a good day's work, she said at dinner, giving him an extra helping of pudding, which of course Tom ate quickly, without letting her know how he had got the job done, for that would have earned him a neat box of this year. अब सही बात था जो टॉम सोच रहा था। उस रात डिनर के टाइम पे आंट पॉली उसको बहुत उसकी प्रशंसा करती है और बोलती है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया, आज का काम तो बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बदले में इनाम में उसे पुडिंग या हलवा का एक एक्स्ट्रा पार्ट खाने को मिला, और टॉम ने उसे फटाफट खा भी लिया, और आंट को पता भी नहीं चल पाया कि उसने ये पूरा काम कैसे कंप्लीट किया था। So this is one of the adventures of Tom Sawyer. I hope you have liked this story. Kindly share your opinion about this story in the comment box. Thank you.